दोस्तों, अपराधी कितने भी सारे तरीके से अपने बुरे काम को अंजाम क्यों ना दे ले, लेकिन कोई ना कोई गलती छोड़ ज़रूर जाता है और उसी गलती की वजह से अब वो हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप एक बार जाकर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें, ताकि आपकी वजह से पटोट होने के नाते यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है यह महाराष्ट्र प्रदेश के है। उसी में जाना माना मैराथन एक शहर पड़ता है, उसी के अंतर्गत एक जाना माना लोकप्रिय थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक उसी के अंतर्गत जाना माना जो लोकप्रिय स्टेशन है वहीं का। और यह बात है ठीक है अब 12 दिसंबर का ही। अब जैसे ही अब सुबह सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है उस रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक जाना माना होटल होता है, श्री राज होटल। उस होटल के मौके पर जो वेटर होते हैं, अब एक रूम में जाने के लिए मौके पर जैसे निकलते हैं पहुंचते हैं तो दरवाजे के अंदर मौके पर इशारा मारते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कल के ही टाइम में एक कपल जो होता है इसी कमरे में मौके पर एंट्री लिए हैं। उन्हें तो सुबह जो होता है अब चेकआउट कर लेना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं निकले हैं। तुरंत आकर वह वेटर जो होता है अब मैनेजर के पास पहुंचता है तो मैनेजर साहब यही कहते हैं कि हो सकता है रात ज़्यादा होने की वजह से वह जो होता है कमरे में सोए पड़े हों, तो तुम कुछ देर बाद चले जाना। और 9 बज जाता है, 9 बजे भी जो होता है अब वह वेटर पहुंचता, लेकिन तब भी अंदर से रिस्पॉन्स नहीं आता। दोबारा पहुंचता है, मैनेजर से वही बात मैनेजर कहने लग जाते कि रहने दो, 1-2 घंटे और देख लो। लेकिन जैसे ही अब 11:30 बजे के आसपास टाइम होता है तो दोबारा वेटर जो तब खाना लेकर पूरी तरह से एक गाड़ी वहां पहुंच जाता है और तुरंत दरवाज़ा खड़खड़ाता है, लेकिन तब भी अंदर से रिस्पॉन्स नहीं। उसके मन में शंका हो जाता है, तुरंत मैनेजर के सामने अपनी शंका की बात रख देता है। मैनेजर भी सोचने लग जाते हैं। तो उसी वक्त पास रखा हुआ एक मास्टर की जो होता है वही मैनेजर लेते हैं और लेने के बाद वेटर को अपने साथ लेकर वहाँ जैसे पहुँचते हैं तो दरवाजे पर पहले हाथ मारते हैं, कई बार मारते, आवाज़ लगाते हैं, लेकिन अंदर से रिस्पॉन्स जब नहीं आता तो इधर मैनेजर जो होता है उसी मास्टर की से अब उसी समय दरवाज़ा जब खोलते हैं तो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें तो कोई कपल है ही नहीं। आखिर वह चले कहाँ गए, क्योंकि अंदर से दरवाज़ा तो लॉक था। उनके मन में शंका हो जाता है और बार बार वह चारों तरफ नज़र मारते हैं। तभी उनकी जो नज़र होता है अब वहाँ पर एक चादर पर जाता है तो देखते हैं कि चादर पर किसी व्यक्ति का खून लगा पड़ा हो। उनके मन में शंका होता है, तुरंत अपनी नज़रें इधर दौड़ाना शुरू कर देते हैं और अपनी नज़र जैसे ही अब बेड के नीचे करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक महिला की सरविहीन डेड बॉडी बिन कपड़े की पड़ी हुई है। और तुरंत उसी समय उनके मुंह से अपचिक निकल जाता है। तब तक वहाँ काफ़ी वेटर भी इकट्ठा हो जाते हैं और उसी समय लोग भी हैरान रह जाते कि आखिर इस महिला का सर कहाँ चला गया। तब तक किसी भी इसकी जो सूचना होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जैसी खबर पाते अपने दल बल टीम को लेते हैं और तुरंत जो होता है उसी होटल में पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद तौर तरीके से वह भी निरीक्षण करते, वह भी महिला के सरविहीन डेड बॉडी को देखते, लेकिन वह भी समझ जाते कि बस करो, हत्यारा चाहे जो भी हो, लेकिन हत्यारा बड़ा शातिर रहा होगा, क्योंकि उसने इस महिला की पहचान छुपाने के लिए इस महिला का धड़ से सर अलग करके अपने साथ ले गया और कपड़े तक नहीं छोड़ा, ताकि इसकी पहचान ना हो पाए कि हिंदू या मुस्लिम है या कहीं और की कपड़े में कोई नाम ना मिल जाए। उसकी टीम भी तौर तरीके से वहाँ पर खड़े लोगों के सामने अपनी बात रखती है और जैसे ही मैनेजर से पूछा जाता है कि आखिर बता सकते हैं इस महिला का नाम क्या है, तो उसी समय वह जो मैनेजर होते हैं उसी समय उस महिला का जो नाम होता है अब बता देते हैं, रबीना बेगम। और इसके साथ जो पति आया था उसका नाम अजमत खान होता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त रजिस्टर को मंगाती है, मंगाने के बाद उसमें अब नाम पता होता है। पुलिस की टीम उसी वक्त अब वहाँ एक पुलिस टीम भेज देती है, लेकिन वहाँ तो पता जो होता है पूरी तरह से गलत निकल जाता है। इसकी खबर वहाँ पर खड़े जब इंस्पेक्टर साहब को लगता है समझ से रह जाते हैं। पुलिस की टीम कह देती है कि एक बार आधार कार्ड तो दे दो, तो उसी समय अब जो होता है मैनेजर इनकार करने लग जाता कि सामने जल्दबाजी में ना उस महिला के पहचान पत्र लिए, ना आधार कार्ड लिए, ना उस व्यक्ति के लिए। उसी समय पुलिस की जो टीम होती थोड़ी बहुत रवैया दिखाती है, लेकिन अब पछताव के सिवा कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए पुलिस की टीम सबसे पहले लोगों से वहाँ पूछताछ कर लेती है और फिर बॉडी को वहीं पंचनामा भरती उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम हेतु भेजवा देती है।
इधर पुलिस की टीम अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लेती है। अब सबसे पहले उस एरिया में लगे जितने भी CCTV कैमरे होते हैं पुलिस की उनकी निगरानी करते हैं, तो पता चलता है कोविड की वजह से जो होता है। अब इधर कपल जो होते हैं शाम के टाइम लगभग 9 बजे के आसपास उस कमरे में दाखिल तो होते, लेकिन मुँह पर मास्क लगा होता है, जिसकी वजह से उनके चेहरे शिनाख्त में नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही अब रात का 3:30 बजे के आसपास का टाइम होता, उसी वक्त अब जो युवक होता है अपने ही पिट्ठू पर एक बैग लेकर निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे वह महिला नहीं होती है। अब पुलिस की टीम में मन में शंका यही होता है कि बस करो, अब उस व्यक्ति का तौर तरीके जांच पड़ताल किया कौन सी दिशा में गया। इसीलिए पुलिस की टीम जिस दिशा में वह व्यक्ति पिट्ठू बैग को लेकर जाता, उसी वक्त पुलिस की टीम भी अब से रिपोर्टेज की तरह निगरानी करती है। लगभग घंटे लग जाते हैं, तभी पता चलता कुछ दूर पर पहाड़ी है, वहीं जाकर उसके बैग नहीं रहते हैं। पुलिस की टीम एक टीम लेती है, ठीक उसी पहाड़ी पर जाती है तो धीरे नगा मारती है, एक गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में एक कैरी बैग पड़ा होता है। पुलिस की टीम कैरी बैग को अपने कब्जे में लेते, तो अब उसमें जो होता है अब बिना सर के ही धड़ पड़ा होता। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब देखती है, चौंक सी जाती है, क्योंकि जो धड़ होता है जिसका सिर गायब होता हुआ, तो सिर वहाँ उस कैरी बैग में पड़ा होता है। पुलिस की जो टीम होती है कैरी बैग की तलाशी लेती है, तो तरीके से लेने के बाद उसमें एक जो होता है अस्पताल का आइडेंटिटी कार्ड निकलता है। इसके अलावा कुछ मिलता नहीं, लेकिन पुलिस के सामने वही छोटा सा जो सुराख होता है बहुत बड़ा सबूत बनने जा रहा था। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है उस नंबर पर जब कॉल करती है तो नंबर जो होता है बंद बता देता है, और पुलिस की टीम उसी वक्त अब वही आइडेंटिटी कार्ड लेकर पहुंच जाती है अस्पताल में। अब वहाँ जो रजिस्टर होता है उसमें देखा जाता है तो एक नंबर तो मिलता है, लेकिन जब नंबर मिलता है उस पर कॉल किया जाता है तो कॉल करने के बाद वह नंबर बंद बता देता है। लेकिन वहाँ पता चलता है कि जो पेमेंट होता है वह एक पे के जरिए किया गया होता है, ऑनलाइन किया गया होता है। पुलिस की टीम ऑनलाइन की मदद से अब नंबर की जांच पड़ताल करती है, और तभी नंबर के द्वारा जांच के द्वारा पता चल जाता है कि ठीक जो होता है बेटी शाखा है उसी इलाके में रह रहा एक मस्तराम होता है। पुलिस की जो टीम होती है एक टीम मिलती है उसी इलाके में जाती है, तो पता चलता है उसी इलाके का रहने वाला राम सुलेमान होता है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती, राम सुलेमान के सामने जैसे ही अब सिरविहीन डेड बॉडी का फ़ोटो दिखाती, तो राम सुलेमान उसी समय देखकर इनकार करने नहीं शुरू करता, बल्कि हामी भर लेता कि साहब यह तो हमारी अपनी पत्नी पूनम है, जिसको हम लेकर अब ठीक जो होता है 11 दिसंबर को घर से निकले थे, लेकिन हमारे साथ वापस लौट के अस्पताल में न जाने कहाँ चली गई, उसी वजह से नहीं आई है। उसकी टीम एक बात रट लगा के बैठ, जिसकी वजह से उसके मन में शंकाएं नहीं यकीन होने लग जाता कि बस करो पुलिस हमसे कुछ और पूछ लेगी, जिसकी वजह से उसकी निगाह चारों तरफ दौड़ना शुरू हो जाता है। उसकी टीम वही शक्ति दिखाती है, तुरंत टूट जाता है, कहने लग जाता है वह कोई रवीना बेगम नहीं है बल्कि हमारी अपनी पत्नी पूनम थी। अब लेकिन जो कहानी जो सच्चाई बताता है कि हत्या का कारण क्या था, उसे सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है वह हिल सा जाता है। असल में राम सुलेमान है अपनी पत्नी पूनम के साथ अपनी खूबसूरत भरी ज़िंदगी जो होता है जीने के लिए शादी तो करता है, लेकिन जब घर लाता है पहले ही रात जो होता है सारे कस्में वादे होते हैं, तो उसी समय पूनम जो होती है बड़ी जल्दी राम सुलेमान के बहकाव में आ जाती है, कहने लग जाती कि हमारा अपने ही गांव में एक बहुत ही पुराना प्रेमी था जिसके साथ हमारा नैतिक रिश्ता पनप चुका होता है। लेकिन यह बात सुनता है राम सुलेमान, उसके जरिए मुस्कुराता, लेकिन मन में शंका बैठ जाता है, और उसी शंका की वजह से अब उसके मन हर वक्त जड़ापन हो जाता है, और उसी की जड़ापन की वजह से अब पूनम के रवैये में उसका बदलाव दिखना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से घर में आए दिन कला हो जाता है। अब इसी कला के बीच जो होता है वह ठान के बैठ जाता है कहीं यह औरत हमारे लिए खतरे की घंटी ना बजाए, जिसकी वजह से बड़ा ही खतरनाक फैसला लेता है। उसी फैसले के तहत जो होता है पूनम को अपने बहकाव में लेता है इलाज के बहाने, और लेकर ठीक जो होता है 11 दिसंबर साल 2013 को सीधा पहुँच जाता है मैराथन के इलाके में। अब वहाँ एक अस्पताल में जाता, पर्ची कटवाता, तौ तरीके से दवाई भी लेता है, फिर कहने लग जाता है कि चलो इस इलाके में तौ तरीके से सपाटा कर लिया जाए। पूनम बात मान लेती है, नई नवेली होने की वजह से, उस इलाके में अनजान होने की वजह से बड़ी जल्दी राम सुलेमान के साथ इधर उधर घूमना शुरू, पूरे दिन घूमते हैं। लेकिन जैसे ही अब रात का वही 9 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उस इलाके में पहुँचते हैं। अब होटल में जाते कमरा लेते हैं, और नाम पता अपना जो होता है इधर राम सुलेमान अजमत खान और उधर अपनी पत्नी पूनम का नाम जो होता है रवीना बेगम दर्ज करवा देता है, और फिर रूम में 1 से 1 नंबर पहुंच जाता है। फिर वहां जब कमरे में रहना शुरू कर देता है तो बैग रखते हैं दोनों, फिर घूमने के लिए इलाके में पहुंचते हैं। लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है, और तभी कमरे में जब पहुँचता तो अचानक जो होता है इधर बड़ी जल्दी पूनम को नींद आ जाती है। लेकिन इधर जो होता है अब राम सुलेमान की आंखों से काफ़ी दूर होता है निद्रा, जिसकी वजह से उठता है, वहीं पास रखा हुआ अपने ही
कि बैग में से एक तेजधार हथियार निकालता है, फिर उसी से प्रहार करता है और इस दुनिया को छोड़कर पूनम हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। फिर उसी के अब सिर को उठाता, फिर अपने ही बैग में डालता है और फिर जो होता है बिन कपड़े के कर बॉडी को ले आता है, फिर उसी बेड के नीचे छुपा देता है। रात को 3:30 बजे के आसपास वहाँ से रफा दफा हो जाता है। फिर पहाड़ी के पास पहुँचता, वहीं से डम करता, सोच लेता है अब पुलिस हम तक कभी पहुँच नहीं पाएगी। लेकिन उसकी एक आइडेंटिटी कार्ड अस्पताल की वही सबूतों के लिए बहुत बड़ा सबूत बन जाता है, जिसकी वजह बड़ी जल्दी 24 घंटे के अंदर ही चढ़ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है, पुलिस की टीम नहीं काफ़ी लोग भी सनस रह जाते हैं। उसी वक्त उसी के ऊपर गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जिसरा को पीछे भी पुलिस डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य से किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।